हेलो गाइस, वेलकम टू प्रजापति स्टडी हब। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो जिसमें किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जाता है उसकी हम शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में। जैसे किसी भी संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में ये अंक नहीं आते, जैसे 2, 3 या 7 और 8। जैसे हमने मानो किसी संख्या का स्क्वायर किया, जैसे 2 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 4। ठीक है, तो 4 है, तो इन संख्या में से किसी संख्या है क्या यहाँ पे? नहीं है। उसी प्रकार जैसे हमने 8 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 मतलब कि यहाँ पे इन संख्या में से किसी भी संख्या नहीं आ रही है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, जैसे कि हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 आया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। मतलब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यदि किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो अंत में यह संख्या कभी भी नहीं आती। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाले। जैसे हमने पहली संख्या मानी कि 324 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो हमें उससे पहले ये देखना है कि 1 से तो लगभग 20 तक हमको किसी भी संख्या के स्क्वायर याद होने चाहिए। इस वीडियो में हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत लगेगी। ठीक है, हमें निकालना 324 का स्क्वायर रूट। तो इस ट्रिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट के दो डिजिट देखेंगे, जिसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 24 है। 24 में हम देखेंगे 4। तो 4 कौन सी संख्या के स्क्वायर में अंत में 4 आता है? तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64 आ रहा। तो उसके बाद बचा कितना यहाँ पे? 3। ठीक है, अब 3 किन किन के बीच में है? 1 और 4 के बीच में है। यहाँ पे लिख दिया हमने 3 किन किन के बीच में? 1 और 4 के बीच में है। तो हमें हमेशा क्या देखना है कि छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लेना है। तो छोटी वाली संख्या क्या है? यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ भी 1 लिख दिया। अब हमको चेक करना है कि इनमें से आंसर कौन सा है, 12 है या 18 है। तो हमें क्या करना है कि ये 3 है, तो 3 किन के मतलब 1 के ज़्यादा नज़दीक है 3 की, 4 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये 4 के ज़्यादा नज़दीक है, 3 मतलब नीचे वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। तो हमें नीचे वाला आंसर लगा देना है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 18। 324 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 18। एक और संख्या लेते हैं, जैसे हमने माना 529 एक संख्या है। ठीक है, अब 529 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे? यहाँ पे क्या लेना अपने को? 29 में देखना है 9, तो 9। अब कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि लास्ट में 9 आए? तो एक तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। ठीक है, इनका यदि हम स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना? 5 बचा। तो ये 5 किन किन के बीच में? एक तो 4 और 9 के बीच में है 5। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि इनमें से हमें छोटी संख्या लेनी है। अब 4 और 9 के बीच में 5 है, तो छोटी संख्या कौन सी? 4 है। तो 4 कौन सी संख्या का स्क्वायर है? 2 का। 2 लिख दिया यहाँ पे। अब हमको चेक करना है कि इनमें से आंसर कौन सा है। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि 5 है, तो 5 4 के ज़्यादा नज़दीक है या 9 के ज़्यादा नज़दीक है? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 4 के ज़्यादा नज़दीक है 5। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो ऊपर वाली संख्या आंसर हो गई। और यदि ये नीचे वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक रहता तो नीचे वाला आंसर हो जाता। इसी प्रकार हम एक और दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने लिया यहाँ पे 729। ठीक है, अब यहाँ पे 29 आ रहा, तो हमें 9 लेना है। 9 लिख दिया। ठीक है, अब 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है? एक तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ रहा है। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा अंत में, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, इसमें भी 9 आ रहा अंत में। अब हमें देखना 7 किन किन के बीच में है? एक तो 4 के और एक 9 के बीच में है। तो हमें हमेशा क्या देखना कि छोटी वाली संख्या देखनी है। छोटी वाली संख्या क्या है? 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि आंसर 23 आएगा या 27 आएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा है? 7 है। 7
4 के ज़्यादा नज़दीक है या 9 के ज़्यादा नज़दीक है? तो यहाँ पे 9 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब नीचे वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे 841, ठीक है, 841 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 841 में यहाँ पे लास्ट में 2 अंक लिए 41, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालते समय लास्ट के 2 अंक देखना है बस, भले वो कितने ही डिजिट की संख्या क्यों ना हो। इसमें 41 है, तो 41 में लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो 1 कौन सी संख्या का स्क्वायर है? एक तो 1 का 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद एक आ गया 9 का, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो 81 में भी 1 आ रहा है और 1 में भी 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बचा कितना है यहाँ पे 8, 8 कौन कौन सी संख्या के बीच में? एक तो 4 और 9 के बीच में, तो हमें हमेशा छोटी वाली संख्या देखनी है, छोटी वाली संख्या देखनी है। छोटी वाली संख्या किसका वर्ग है? 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो बाद हमको आंसर चेक करना है, इसका आंसर 21 आएगा या 29 आएगा। तो हमने क्या देखा अभी तक? यहाँ पे 8 है, तो 8 9 के ज़्यादा नज़दीक है या 8 के ज़्यादा नज़दीक है? तो 9 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब नीचे वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो यह आंसर भी नीचे वाला हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे लिया 1024, ठीक है, 1024। इसमें भी लास्ट के 2 अंक देखना है हमको। यहाँ पे क्या लिखा? 24, 24 में लास्ट में क्या है? 4 है। तो 4 कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर करने पे आता है? एक तो 2 का स्क्वायर किया अपन ने तो 4 आया, उसके बाद 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, ठीक है। लास्ट में 4 आ रहा है, तो यहाँ पे उसके बाद बचा कितना? 10 बचा। तो 10 किन किन के बीच में? एक तो 9 और 16 के बीच में है 10। तो हमें क्या देखना? हमेशा छोटी वाली संख्या देखनी। छोटी वाली संख्या क्या? 9 है। 9 किसका वर्ग है? 3 का, 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमको आंसर चेक करना, आंसर 32 आएगा या 38 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना? 10 है, तो 10 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 9 के ज़्यादा नज़दीक है, 16 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब ये 9 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 32, मतलब ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर 32 हो गया। इसी प्रकार अब हम 5 अंकों की संख्या देखते हैं। जैसे हमने ली ये, इसमें 5 अंक की ये संख्या है, ठीक है। तो 5 अंक की ये संख्या है, तो इसमें लास्ट में देखना हमको कि 81 आ रहा है ना। तो 81 में भी क्या आ रहा है? 1, तो 1 कौन सी संख्या का वर्ग है? एक तो 1 का वर्ग 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 का वर्ग कितना हो गया? 81 हो गया। उसके बाद बचा कितना? 118। तो 118 किन किन के बीच में आ रहा है? 100 और 121 के बीच में। तो हमेशा हमको क्या लेना? छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या किसका वर्ग है? 10 का, यहाँ पे लिख दिया हमने 10, ठीक है। अब हमको आंसर चेक करना है, 101 आएगा या 109 आएगा। तो यहाँ पे क्या देखना है? 118 लिखा है हमने, तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? 121 के या 100 के? तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पे कि 121 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब नीचे वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर भी नीचे वाला हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से अभी तक स्क्वायर रूट निकालना जरूर सीख गए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।